कोरोना से अभी हम परेशान ही थे। पूरी तरह से कोरोना हमारी जिंदगी से गया ही नहीं था कि एक बहुत बड़ा खतरा फिर से मंडराने लगा। उस खतरे की बात करेंगे, उससे पहले हम आपको कोरोना की आज की स्थिति बता दें। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,313 पॉजिटिव मामले हमारे पूरे देश में सामने आए हैं और ये रफ्तार थम नहीं रही। 57 लोगों की मौत 24 घंटों के भीतर कोरोना से हुई है। ये रिकवरी रेट हालांकि 98.47% जरूर है, लेकिन 18,000 से ज्यादा मामले ये डराता है। बीते 24 घंटों में 20,742 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि जितने बीमार पड़े उससे 2,000 ज्यादा। ये कुल एक्टिव केसेस में कमी लाने के लिए बेहतर आंकड़ा है। तो एक्टिव केस भी 1.5 लाख के लगभग हमारे पास पहुंच चुके हैं। लेकिन ये तो बात हुई कोरोना की, कोरोना अपडेट। लेकिन इससे बड़ा खतरा मंकी पॉक्स, WHO ने जिसे ग्लोबल वार्निंग बताते हुए इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। 75 से ज्यादा देशों में 18,000 से ज्यादा मंकी पॉक्स के मामले इस समय हमारे सामने आ चुके हैं। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के बाद भारत के सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। डराने वाला मंकी पॉक्स भारत में आ चुका है। 4 केसेस भारत में इस समय इसके हैं। एक दिल्ली में है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन एक ऐसा है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो विदेश से बाहर आया था। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में ये भर्ती है मरीज। इसका इलाज चल रहा है, इसे आइसोलेट किया गया है। इसकी त्वचा पर चकत्ते और तेज बुखार जैसे इसके लक्षण हैं। लक्षण के बारे में भी हम आपको बताएंगे। मरीज का सैंपल और जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन ये जिन जिन लोगों के संपर्क में आया था, कांटेक्ट में आया था, उन लोगों की जांच भी की जा रही है। 4 केसेस अभी तक हमारे देश में मंकी पॉक्स के आ चुके हैं और दिल्ली में जो संदिग्ध मरीज मिला है, विदेश यात्रा करके वो लौटा था। गाजियाबाद में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज जो कि दिल्ली से एकदम लगा हुआ है, दिल्ली NCR का हिस्सा है, वो गाजियाबाद वहां पे मरीज मिला। उसके सैंपल की फिलहाल जांच हो रही है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसे मंकी पॉक्स है या नहीं। तो कोरोना के संक्रमण के बाद अब हम इस नए खतरे से जूझ रहे हैं। आइए सीधे हमारी संवाददाता मिलन शर्मा के पास आपको लिए चलते हैं। मिलन लगातार कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स पर हमें अलर्ट कर रही हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हैं और अब जिस तरह से 4 मरीज मिल चुके हैं, क्या हेल्थ मिनिस्ट्री सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस राज्यों को दी गई हैं मिलन, या क्या उनकी तरफ से एहतियातन उपाय किए जा रहे हैं? देखिए सईद, बहुत जल्दी आपको मैं ये भी बता दूं कि 3 संदिग्ध जो सैंपल्स हैं मंकी पॉक्स के, वो नोएडा और गाजियाबाद में इस वक्त पाए गए हैं। तो 4 तो केसेस है जिसकी पुष्टि हो चुकी है भारत में, 3 केरल में और 1 दिल्ली में। अब 3 और ये सैंपल्स जो हैं संदिग्ध मरीजों के, ये NIV पुणे भेजे जाएंगे टेस्ट करने के लिए कि क्या ये मंकी पॉक्स ही है या नहीं। लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, गाजियाबाद और नोएडा से। अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली में केस आया, उसके आसपास अब बाकी संदिग्ध जगहों से केसेस दिखने शुरू हो गए हैं। तो इस वक्त सरकार की एक स्ट्रैटेजी जिसकी आप बात कर रहे थे, वो भी मैं आपको छोटा सा बता दूं कि सरकार इस वक्त जो हमें पता चला है, जो लोग वैक्सीन बनाते हैं इसकी, बवेरियन नॉर्डिक एक डेनमार्क में कंपनी है छोटी सी जो मंकी पॉक्स की वैक्सीन बनाती है। तो डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि हम शायद उनसे बातचीत करें और सरकार की तरफ से जो कदम लेने चाहिए वो लेने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट के जो CEO है आधार पूनावाला, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, हम प्रोक्योरमेंट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जो मंकी पॉक्स की वैक्सीन है, या तो आप ये वैक्सीन दे सकते हैं जिनियस नामक, या तो आप स्मॉल पॉक्स की 2nd या 3rd जनरेशन वैक्सीन दे सकते हैं। अब जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो सिर्फ कम से कम 80% या उससे थोड़े से ज्यादा एफिकेसी दिखाती है, लेकिन प्रोटेक्शन ये मंकी पॉक्स से दे सकती है अगर आप 4 दिन में एक्सपोजर होने के बाद ये वैक्सीन ले लें। तो सरकार की स्ट्रैटेजी फिलहाल, राज्यों को कहा गया है कि आप सर्वेलेंस अपना तगड़ा कर दें, आप आइसोलेट करें ऐसे केसेस को जो आ रहे हैं और तुरंत ही उनके सैंपल्स भेजे जाएं लैब्स में टेस्ट करने के लिए। तो एक सैंपल जो नोएडा गाजियाबाद का मैंने आपको किस्सा बताया, ये एक सैंपल लखनऊ भेजा गया है और एक NIV पुणे भेजा गया है। फाइनल जो एनालिसिस है वो NIV पुणे के सैंपल से बताएगा कि क्या वाकई में ये केसेस मंकी पॉक्स के हैं या नहीं। मैं एक और चीज बता दूं, इसमें से पता चल रहा है कि शायद एक महिला भी है। तो ये धारणा जो चल रही है कि सिर्फ आदमियों में मंकी पॉक्स फैल सकता है, ये गलत भी हो सकता है।
और शायद महिलाएं भी इसकी चपेट में आ सकती है। सही।